गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका स्वभाव इतना सरल और संकोची था कि वह किसी के भी काम को मना नहीं कर पाता था। वह सिर्फ एक बार के कहने पर किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार हो जाता था। वह स्वभाव से इतना दयालु था कि उससे किसी का भी दुख और परेशानी देखी नहीं जाती थी। वह जिस प्रकार से भी किसी की मदद कर सकता था, मदद करने का प्रयास करता था। फिर चाहे किसी को उचित सलाह देनी हो, किसी के काम में हाथ बटाकर उसकी मदद करनी हो, या फिर रुपए पैसों से सामने वाले की मदद करनी हो, वह मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। कई बार तो वह अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर भी सामने वाले की मदद करने के लिए चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसे आभास होने लगा कि लोग उसके इस सरल स्वभाव का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग उससे अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन समाज में उसे इतना मान सम्मान और प्राथमिकता नहीं देते। उसके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले अपने हर छोटे बड़े काम में मदद के लिए उसे बुला तो लेते हैं, लेकिन उसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में वह प्राथमिकता, इज्जत और मान सम्मान नहीं देते जिसके वह लायक है। पिछले कुछ समय से उसे यह बात बहुत ही परेशान करने लगी थी। हालांकि वह अभी भी लोगों की उतनी ही मदद करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन वह ऐसे ही बैठा अपने घर में कुछ सोच रहा था, तभी उसे बाहर से आने की आहट सुनाई पड़ी। उसने दरवाजे की तरफ नज़र घुमाई तो देखा उसी की उम्र का एक नौजवान बौद्ध भिक्षु भिक्षा के लिए खड़ा है। उस भिक्षु के चेहरे पर असीम शांति और अद्भुत तेज था। लड़के ने घर के अंदर से भिक्षा लाकर भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दी और उनके जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन वह नौजवान भिक्षु पूरी शांति और एकाग्रता से उस लड़के के चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक उसने लड़के से पूछ लिया, तुम किसी बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हो। पहले तो लड़के ने भिक्षु के प्रश्न को टालने का प्रयास किया, फिर उनके बार बार पूछने पर उनके शांत चित्त से प्रभावित होकर लड़के ने अपना दुख बौद्ध भिक्षु को बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता हूँ, हर किसी की मदद के लिए उपस्थित रहता हूँ, लेकिन लोग मेरी उपस्थिति को महत्व नहीं देते। समाज में ना तो मुझे और ना ही मेरी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। मुझे मेरे अच्छे कामों का श्रेय भी कभी नहीं मिल पाता। इतनी मदद करने के बाद भी लोग मेरी उपस्थिति को जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे कभी भी मेरी अच्छी नीयत, अच्छे काम के लिए उचित मान सम्मान और श्रेय नहीं दिया जाता, और यह सब मेरे अपने परिवार वालों और दोस्तों और रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा आहत और दुखी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान की बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, फिर तो तुम्हें मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलना चाहिए। आज आश्रम में मेरे गुरु इसी विषय में प्रवचन देने वाले हैं कि बिना मांगे समाज में उचित मान सम्मान और इज्जत कैसे प्राप्त करें। वह लड़का उनके साथ आश्रम चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक वह दोनों आश्रम पहुंचते हैं, तब तक गुरु के प्रवचन देने का समय भी शुरू हो जाता है। तो वह लड़का पहले से बैठे कतार लगाकर लड़कों के पीछे जाकर बैठ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद गुरु भी अपना आश्रम ग्रहण कर लेते हैं। गुरु योग, ध्यान और दर्शन शास्त्र के साथ साथ मानवीय स्वभाव और मनोविज्ञान के भी विशेषज्ञ थे। गुरु ने क्षण भर के मौन के बाद अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू किया, क्या आप लोगों ने खुद को कभी ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको लगा हो कि आप दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं हैं? क्या आपने कभी ऐसे समय का सामना किया है जब आपने बहुत बढ़िया काम किया हो, या फिर आपके पास बहुत अच्छी योजना रही हो जिस पर चलकर ही पूरा काम किया हो, या फिर सच में आपने किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया हो लेकिन आपको इसका श्रेय नहीं दिया गया? मुझे पता है ऐसे पल का सामना करना बड़ा ही मुश्किल होता है। दुर्भाग्यवश कई बार हम जब कभी सही दिशा में काम कर रहे होते हैं और ऐसा काम कर रहे होते हैं जो सभी के लिए अच्छा होता है, और ख़ुद को दूसरों की मदद के लिए उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन लोग हमारी उपस्थिति और प्रयासों को उतना महत्व नहीं देते, या फिर महत्व ना देने का दिखावा करते हैं। यहाँ तक कि जब आप ऐसे लोगों को खुश करने का प्रयास करते हो
जो आपको महत्व नहीं देते, तो ऐसे प्रयासों के बाद तो आपको और दुख मिलता है। निश्चित रूप से ऐसे पल व्यक्ति को अंदर से हिला देने वाले होते हैं, और यह स्थिति और भी खराब तब हो जाती है जब ऐसे करने वाला हमारा कोई अपना करीबी हो, जैसे परिवार के लोग, दोस्त या जीवन साथी। वैसे तो हमें किसी से भी मान सम्मान और पहचान की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण के बाहर है, और ऐसी उम्मीद रखने से ज़्यादातर दुख और निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि ऐसी उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। क्या हो अगर मैं कहूँ, ऐसे कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप किसी के भी जीवन की प्राथमिकता बन सकते हो और समाज में मान सम्मान और वह पहचान हासिल कर सकते हो जिसके आप लायक हो। आज के प्रवचन में मैं तुम्हें ऐसे 9 सफल तरीके बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप यह निश्चित कर सकते हो कि आप उन लोगों के जीवन की प्राथमिकता बने रहो जिनसे आप प्रेम करते हो, जिनकी आप परवाह करते हो, या जिनके लिए आप चाहते हो कि आप उनके जीवन की प्राथमिकता बने रहो। तो मेरी इन 9 बातों को ध्यान से सुनना। पीछे बैठा नौजवान लड़का पूरे ध्यान से गुरु की बातें सुन रहा था। गुरु ने कहना जारी रखा, पहला नियम, खुद को खोने का डर पैदा करो। यह सबसे शक्तिशाली मनोविज्ञान तकनीकों में से एक है, जिसका उपयोग करके आप किसी के भी जीवन में अपना महत्व बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। खुद को खोने का डर पैदा करके आप सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं कि वह आपको भी अपने जीवन में उचित प्राथमिकता दें। लोग अक्सर नई चीज़ों को पाने के लिए उतना उत्साहित नहीं होते जितना उनके पास है उसे खोने से डरते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको उचित प्राथमिकता वाली सूची में शीर्ष पर रखे, तो उनके दिमाग में तुम्हें खोने का डर पैदा करना होगा, और ऐसा करने के लिए अपनी भावनाओं और व्यक्तिगत बातों को उनसे साझा करना बंद कर दो। अपना समय और ऊर्जा दूसरों लोगों के साथ भी बांटना शुरू करो। यह चीज़ उन्हें महसूस करवाएगी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे बहुत ही ज़्यादा दूरी बना लेते हैं तो हो सकता है वह तुम्हें पाने के लिए कोशिश करना ही छोड़ दें। इसलिए आपको इस तकनीक का प्रयोग बहुत ही बुद्धिमानी से करना होगा। दूसरा नियम, अपनी उपस्थिति को कम करो। आपने अक्सर देखा होगा, जो चीज़ कम मात्रा में होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, और यही प्रकृति का नियम भी है। जो चीज़ जितनी कम मात्रा में होगी वह उतनी ही मूल्यवान बन जाएगी, और यही नियम मानवीय संबंधों पर भी लागू होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी उपस्थिति को महत्व दें, तो आपको अपनी उपस्थिति को कम करना होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उपस्थित रहेंगे आपकी उपस्थिति का महत्व उतना ही कम होता चला जाएगा, और लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। तो अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का, यह संदेश देने का कि उनसे बाहर भी आपकी एक दुनिया है। आपका समय केवल उनके लिए नहीं है, और ना ही आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ यह एक आदत सामने वाले की नज़रों में आपका समय और उपस्थिति का महत्व कई गुना बढ़ा देगी। दोस्तों, क्या आप भी लोगों को खुश करते करते थक गए हैं? क्या आप एक अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते? गुरु ने आगे कहा, तीसरा नियम, अपने व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाएं। लोग आमतौर पर गुण और रहस्यमय चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। एक रहस्यमय व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से सबको आकर्षित करता है, और अक्सर लोगों को रिश्तों के क्षेत्र में अधिक जुड़ाव महसूस कराता है। थोड़ा रहस्यमय होना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्राथमिकता दी जाए, तो तुरंत सब कुछ अपने बारे में बोलने से बचें। ज़्यादा जानकारी दिए बिना प्रश्नों को थोड़ा घुमा फिरा कर अस्पष्ट उत्तर दें। अपने और अपने अतीत के बारे में सब कुछ न बताएं। अपने जीवन को खुली किताब की तरह लोगों के सामने न रखें। इसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी के लिए उत्सुक बनाए रखना है, और आप देखेंगे समय के साथ वह अपने जीवन में प्राथमिकता के रूप में देखना शुरू कर देंगे। चौथा नियम, लोगों को खुद पर निवेश करने दें। यह एक नाजुक कदम है जिसे आपको बुद्धिमानी और संयम से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को खुद से दूर करना नहीं, बल्कि अपनी सही जगह हासिल करना है। इस प्रश्न पर विचार करो कि कौन आपको उचित प्राथमिकता के रूप में देखने के लिए अति उत्सुक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप में बहुत अधिक निवेश किया है,
या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप में बिल्कुल भी निवेश नहीं किया है? उत्तर स्पष्ट है। यदि आप चाहते हैं कोई आपको उचित प्राथमिकता के रूप में देखे तो आपको उन्हें अपने में निवेश करने की अनुमति देनी होगी। 5वां नियम, खुद को और अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दें। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है। खुद को प्राथमिकता देने का मतलब है स्वयं को ऐसी जगह पर न होने देना जहां आप एक प्राथमिकता नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि कोई आपको इतनी इज्जत नहीं दे रहा है जितनी उसे आपको देनी चाहिए, तो ऐसे इंसान से फिर क्यों इतनी नज़दीकियाँ बढ़ाना। 6वां नियम, किसी को भी अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। किसी को भी अपने दिमाग में इतना बड़ा मत बनाओ कि वह आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए। जब तक वह इंसान आप पर ध्यान न दे, आपकी तारीफ न करे, आपको खुशी नहीं मिलती। अगर उस इंसान ने कह दिया कि आज आप अच्छे लग रहे हैं, कि आपने यह काम अच्छा किया है, तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन अगर किसी दिन उसी इंसान ने कह दिया कि आप ठीक नहीं हो, कि आपका यह काम मुझे पसंद नहीं आया, तो आप दुखी हो जाते हो। अगर आपने इस स्तर तक किसी को भी अपने जीवन का नियंत्रण दे रखा है, उसको इतना बड़ा बना रखा है, तो खुद को दुखी करने की व्यवस्था आपने खुद कर रखी है, क्योंकि आपकी भावनाओं की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में है। 7वां नियम, हमेशा बातचीत करने वाला व्यक्ति बनना बंद करो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सामने वाले से बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो अपनी इस आदत पर लगाम लगाइए। यह नियम कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, क्योंकि अगर हम किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं, तो क्या हमें बातचीत करने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब आप हमेशा बातचीत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, तो सामने वाला आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। इस बात का आदी हो जाता है कि बातचीत की शुरुआत आप ही करेंगे, इसलिए वह अपनी तरफ से कोई भी प्रयास करना बंद कर देता है और आपको कम महत्वपूर्ण समझना शुरू कर देता है। तो फिर समाधान क्या है? तो समाधान है पहले से बातचीत शुरू करना बंद करो और परिणाम देखो। 8वां नियम, अपनी खुशी खुद बनाओ। अगर आप किसी के जीवन की प्राथमिकता बनना चाहते हैं, तो यह सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी खुशी खुद ढूंढें, ना कि अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर करें। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी खुशी के लिए निर्भर करना आसान होता है जो हमें अच्छा महसूस कराए, लेकिन अपनी खुशी के लिए ऐसे व्यक्ति पर निर्भर रहना भविष्य में आपकी निराशा का कारण भी बन सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति कभी ना कभी आपसे दूरियां जरूर बनाएगा। 9वां नियम, दूर जाने के लिए हमेशा तैयार रहो। जिस व्यक्ति की हम परवाह करते हैं, उससे दूर जाने का विचार डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाइए कि आप दूर जाने से नहीं डरते। आप यह संदेश भेज रहे हैं कि आप अपनी योग्यता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सही व्यक्ति आपको स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता के रूप में देखेगा और आपको अपने जीवन में प्राथमिकता के रूप में बनाए रखने का प्रयास करेगा।